वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 साइंस की बुक का चैप्टर 16 गार्बेज इन गार्बेज आउट। इससे पहले के सारे चैप्टर्स कवर हो चुके हैं और इसके बाद का जो लास्ट चैप्टर है 17 वो भी कवर हो चुका है। बस एक यही चैप्टर बचा था, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो वी थ्रो आउट। और हाँ, जो ड्राइंग कंपटीशन है वो आज उसका हम लोग वोटिंग के लिए डाल देंगे लर्नर बी कंपटीशन। हम लोगों ने दूसरा चैनल बनाया है, होपफुली आप लोगों को पता होगा, तो वहीं पर हम लोग वोटिंग के लिए वीडियो डाल देंगे और वहाँ पर जा कर के आप लोग देख सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम पे भी एक ग्रुप है, टेलीग्राम ऐप जो है वहाँ पर ग्रुप है लर्नर बी का, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको उस चैनल की सारी वीडियोस मिल जाएंगी और लर्नर बी कंपटीशन चैनल जो है वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद भी हम जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेंगे ड्राइंग कंपटीशन कि आज वोटिंग के लिए डालेंगे, फिर परसों को रिजल्ट आ जाएगा और फिर उसके बाद नया कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेंगे। तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा लर्नर बी कंपटीशन को। स्टार्ट करते हैं। वी थ्रो आउट सो मच रबिश। हम काफ़ी सारा रबिश का मतलब होता है कचरा, कूड़ा करकट, अंट फल, मतलब बेसिकली आप समझ लीजिए जो अनयूज़फुल या फिर जो हम वेस्ट चीज़ें होती हैं वो इधर उधर फेंक देते हैं। या फिर गार्बेज हर दिन निकलता है घरों से, स्कूल से, शॉप से, ऑफिस से, है ना, हर जगह से कोई ना कोई कचरा ज़रूर होता है। और जो ग्रेन्स यानी कि जो अनाज होता है, दालें, बिस्किट, मिल्क या फिर ऑयल, ये सारे के सारे प्लास्टिक के या तो पैकेट्स में होते हैं या फिर टिन की बोतलों में होते हैं, है ना। तो टिन में या फिर प्लास्टिक में पैक होते हैं, फिर जब हम अंदर वाला सामान यूज़ कर लेते हैं तो बाहर की पैकिंग को फेंक देते हैं। ये सारे के सारे जो रैपिंग मटेरियल्स होते हैं ये बाहर जाते हैं कूड़े की तरह। और कई बार तो हम लोग ये चीज़ें खरीद लेते हैं बाय थिंग्स दैट आर रियली यूज्ड एंड often थ्रो इनटू द गार्बेज। और कई बार तो हम ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिनका मतलब कोई इस्तेमाल भी हमें नहीं होता और फिर वो बाद में थोड़े समय बाद वो कचरे में ही जाती हैं। हम लोग इतना सारा कचरा, इतना सारा गार्बेज, कूड़ा जनरेट करते हैं डेली लाइफ में। हम लोग बहुत सारे ग्राउंड नट शेल्स ऑन पब्लिक प्लेसेस, जैसे कि जो हम लोग मूंगफली खाते हैं तो मूंगफली के छिलके हम ऐसे ही फेंक देते हैं। हमारे अंदर बहुत गंदी आदत होती है बहुत सारे लोगों के अंदर, बसेस में, ट्रेन्स में, उसके जो नट्स मतलब मूंगफली जो होती है, मूंगफली, वो खा के हम उसका जो बाहर का होता है कवर वो ऐसे ही फेंक देते हैं। हम लोग टिकट जो है बस से हमने लिया होता है, जब हम बस से उतरते हैं तो बस का टिकट भी हम लोग फेंक देते हैं। और चाइल्ड माइट गो ऑन शार्पिंग पेंसिल जस्ट फॉर फन। और कई बार बच्चे मज़े के लिए ही पेंसिल को शार्प करते रहते हैं, वो भी कूड़ा बन जाता है। अगर ये सारी की सारी मतलब चीज़ें हैं, ये कचरा ही तो बनती हैं। और कई बार हम लोग इंक फैला देते हैं अपनी नोटबुक में और फिर उसके बाद उस जो नोटबुक के जिस पन्ने पर वो इंक फैली होती है उसको हम लोग फाड़ के फेंक देते हैं और उसको हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। कई सारी चीज़ें और भी हमारे घर में होती हैं जो कई बार टूट जाती हैं, जैसे कि जो कपड़े हो गए, पुराने कपड़े, जूते, स्लीपर, जो खिलौने होते हैं उनको भी हम फेंक देते हैं। What if the garbage is not removed from our homes and surroundings? अब जो आप कचरा कूड़ा फेंक रहे हैं, सपोज करिए ये आपके आसपास से हटाया ही ना जाए तो आप क्या करेंगे? हाउ डू यू थिंक? आपको क्या लगता है कि आपको किस तरीके से नुकसान पहुंचाएगा? जब सफाई कर्मचारी गार्बेज को ले जाते हैं कूड़े के बिन्स, देखिए बिन्स जो होती है वो डब्बे जो होते हैं ना उनको बोलते हैं, जो गार्बेज बिन्स होती है, वहाँ से जब सफाई कर्मचारी लेकर के जाते हैं वो कहाँ लेकर के जाते हैं? ये गार्बेज आखिर जाता कहाँ है? क्या पॉसिबल है फॉर ऑल ऑफ दिस गार्बेज टू बी चेंज इनटू समथिंग दैट विल नॉट हार्म अस? तो क्या ये जो गार्बेज है क्या उसको हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये हम लोगों को नुकसान ना पहुँचाए? तो ये सारे के सारे कुछ आंसर्स हैं जो इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। तो सी स्टेप टुवर्ड्स क्लीनलीनेस, तो एक स्टेप लेना है हम लोगों को क्लीनलीनेस की तरफ, साफ सफाई की तरफ। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था कि भाई ओपन डेफिकेशन फ्री। देखिए ओपन डेफिकेशन, पहले तो देखिए डेफिकेशन क्या होता है। जो पॉटी जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, इसको हम लोग डेफिकेशन बोलते हैं। और ओपन डेफिकेशन जैसे गाँव वगैरह में लोटा लेकर के खुले चले जाते हैं खेतों में, है ना, पॉटी टॉयलेट करने के लिए, तो उसको ओपन डेफिकेशन कहते हैं। तो हमारे जो सरकार है उनका ये एम था कि इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाएंगे 2 अक्टूबर 2019 तक। अब तो 2020 आ गया, पता नहीं कितना, मतलब काफ़ी हद तक तो चीज़ें अचीव हुई हैं बट काफ़ी हद तक नहीं भी हुई हैं। तो चिल्ड्रन जो है पहेली और बूझों के स्कूल में वो एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं कॉल्ड डीलिंग विद गार्बेज। मतलब उनको एक प्रोजेक्ट बनाना है कि किस तरीके से कूड़े के साथ आप लोगों को डील किया जा सकता है। वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द थिंग्स दे लर्न थ्रू दिस प्रोजेक्ट। तो कुछ चीज़ें हम देखेंगे कि बच्चों ने इस प्रोजेक्ट से क्या सीखा। तो डीलिंग विद गार्बेज, कूड़े के साथ डील करना। सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक्स एंड टेक इट टू अ लॉन्ग
टेक इट टू अ लो लाइंग ओपन एरिया कॉल्ड लैंडफिल। तो सफाई कर्मचारी जो है वो कूड़ा लेकर के जाते हैं ट्रक में और एक एरिया में ऐसे डाल देते हैं जिसको मतलब लो लाइंग एरिया, मतलब जो गहरा सा होता है, गड्ढे वड्ढे बना देते हैं और जहाँ पर आसपास कुछ नहीं होता उस एरिया में कूड़े कचरे को ले जा करके डाल दिया जाता है, उसको कहा जाता है लैंडफिल। देयर द पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम द वन दैट कैन नॉट बी यूज एज सच। तो फिर जो कूड़ा होता है फिर उसमें से उसकी छटनी होती है कि भाई इसमें से कौन सी चीज़ दोबारा से इस्तेमाल की जा सकती है और कौन सी नहीं की जा सकती, फिर वो छटनी होती है लैंडफिल में, है ना। दस द गार्बेज हैज़ बोथ यूज़फुल एंड नॉन यूज़फुल कंपोनेंट। तो जो कूड़ा होता है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसको दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। द नॉन यूज़फुल कंपोनेंट इज सेपरेटेड आउट। तो जो कंपोनेंट होता है जिसका दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते उसको हम लोग अलग कर देते हैं। इट इज़ देन स्प्रेड ओवर द लैंडफिल एंड देन कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल। तो जो जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं उसको अलग कर देते हैं और जिसका इस्तेमाल नहीं कर सकते उसको लैंडफिल में मतलब गड्ढे में डाला जाता है और उसको मिट्टी से ऊपर कवर कर दिया जाता है। वंस द लैंडफिल इज़ कम्प्लीटली फुल इट इज़ यूजुअली कवर्ड विद द इट कन्वर्टेड इनटू अ पार्क और अ प्लेग्राउंड। तो जब लैंडफिल मतलब जो पूरा गहरा मतलब काफ़ी ज़्यादा गहरी जगह होती है, जब वो पूरी तरह कचरे से भर जाती है उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है, या तो फिर जब उसमें और ज़्यादा कचरा नहीं डाला जा सकता तो उसको सजा देते हैं, मतलब ऊपर से मिट्टी वगैरह अच्छे से डाल देते हैं, या तो उसको कोई पार्क में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर प्लेग्राउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स और सो नो बिल्डिंग इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। तो लगभग 20 साल तक इस तरीके की लैंडफिल पे कोई भी बिल्डिंग नहीं बनाई जाती। टू डील विद द यूजफुल कंपोनेंट ऑफ गार्बेज द कंपोस्ट मेकिंग एरियाज आर डेवलप नियर द लैंडफिल। तो कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं कचरे में जो इस्तेमाल की जा सकती हैं, उससे कंपोस्ट बन सकता है यानी कि खाद बन सकता है। तो लैंडफिल जहाँ पे होती है ना, जहाँ पे कचरे को डाला जाता है, तो कंपोस्ट जो है उससे ही मतलब उसमें से कंपोस्ट निकाल लिया जाता है, कंपोस्ट बन जाता है। जैसे सपोज करिए ये कूड़ा है, इसमें कुछ ऐसा पार्ट है जो दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता, उसको तो लैंडफिल में डाल दिया जाता है। लैंडफिल का मतलब है कोई एक ऐसा एरिया होगा जो बंजर सा होगा, जहाँ पर कुछ मतलब बहुत ही गहरा सा वो एरिया होगा, तो उसमें कूड़ा डालते जाएंगे, तो उसको हम लोग लैंडफिल बोलेंगे। और कुछ कूड़े का ऐसा पार्ट होगा जिसको दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि सपोज करिए, या फिर वो खाद बन सकता है, जैसे चाय पत्ती आप मान लीजिए, या फिर आपकी जो वेजिटेबल्स के फ्रूट्स के छिलके होते हैं, तो वो उससे कंपोस्ट बन सकता है। अब पहेली डिड वंडर एज टू व्हाट कुड बी यूज़फुल गार्बेज। तो पहेली को लग रहा है कि यूज़फुल गार्बेज क्या हो सकता है। तो इसमें एक्टिविटी बताई गई है कि कलेक्ट, आप अपने घर में जो कूड़ा है उसको कलेक्ट करिए, उससे पहले जब वो डस्टबिन में डाला जाता है, और उसको दो ग्रुप बच्चों के दो ग्रुप बन गए हैं। अब गार्बेज फ्रॉम किचन में जो गार्बेज होता है जैसे कि फ्रूट और वेजिटेबल के छिलके या फिर एग के छिलके ऊपर जो होता है, और बचा हुआ खाना, चाय पत्ती और न्यूज़पेपर, ड्राई लीव्स, पेपर बैग्स, मतलब पेपर से रिलेटेड ऐसी चीज़ें जो गल के ख़त्म हो सकती हैं, जैसे कि वही ना फ्रूट्स और वेजिटेबल के पत्ते, बचा हुआ खाना, ड्राई लीव्स, टी लीव्स, ये सब। और ग्रुप 2 के जो बच्चे हैं वो कूड़े में से निकाल रहे हैं कपड़े, पॉलीथीन बैग, और फिर टूटा हुआ ग्लास, या फिर एल्यूमिनियम रैपर्स, या फिर पुराने जूते, या फिर टूटे हुए टॉयज़। तो इनको इस तरीके से हम अलग अलग कर देते हैं। अब इनको दो ग्रुप में डिवाइड करिए, उसको पूरे कूड़े को, और फिर लेबल कर दीजिए। लेबल देम एज ABCD, मतलब अलग अलग ग्रुप में लेबल कर दीजिए। पुट वन हीप फ्रॉम द ग्रुप 1। तो एक जो बच्चों ने इकट्ठा किया है, हीप का मतलब होता है ऊंचा सा, जैसे कि सपोज करिए जूते थे, तो सब बच्चों के घर में जो भी वेस्ट अगर जूते कूड़े में थे तो उसको एक साथ रख दिया, तो उसको A बना दिया। फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल के छिलके वाले ग्रुप को B बना दिया। इस तरीके से अलग अलग बना दिया। और फिर उसके बाद ग्रुप 1 एंड पुट वन हीप फ्रॉम ग्रुप 1 एंड वन हीप फ्रॉम ग्रुप 2 इनटू सेपरेट प्लास्टिक बैग्स। तो दो प्लास्टिक बैग लिए, तो ग्रुप 1 से जो भी आया था कूड़ा उसको एक बैग में डाल दिया, ग्रुप 2 से जो आया था उसको दूसरे बैग में डाल दिया। टाई द माउथ ऑफ दीज 2 बैग्स टाइटली। अब ये जो अपने कूड़े वाले बैग हैं उनको अच्छे से बंद कर दो। पुट ऑल द 4 हीप्स इन सेपरेट पिट्स एंड कवर देम विद अ सॉइल। और ये दोनों के दोनों जो हीप है ना, दोनों के दोनों जो आप थे, एक में थे जो चीज़ें सड़ सकती हैं, जैसे कि चाय पत्ती, जैसे कि वेजिटेबल्स की पत्तियाँ, वेजिटेबल्स की के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, एक आपने अलग गड्ढे में डाला, और एक जो प्लास्टिक की चीज़ें थी, कांच की चीज़ें थी, जूते, वो अलग गड्ढे में डाले और दोनों को बंद कर दिया। और 4 दिन बाद सॉइल को आप हटाइए एंड ऑब्जर्व द चेंजेस इन द गार्बेज। तो 4 दिन बाद आपने जो मिट्टी ढक दी थी उस पर, उसको देखें फिर मिट्टी हटा करके, तो क्या क्या चेंज हुआ। अब ब्लैक कलर एंड नो फॉल स्मेल इंडिकेट्स दैट रॉटिंग ऑफ गार्बेज इज़ कम्प्लीट। तो मतलब ब्लैक कलर हो गया है
गार्बेज का पूरा, और उसमें बदबू नहीं आ रही बिल्कुल भी, इसका मतलब है कि जो गार्बेज है वो पूरा का पूरा रॉटिंग, उसका जो सड़ने का प्रोसेस था वो ख़त्म हो चुका है। पुट द हीप्स अगेन इन द पिट्स एंड कवर विद द सॉइल। अब आपने देख लिया, फिर से आपका जो कूड़ा था आपने फिर से उसको उसी गड्ढे में डाल दिया और फिर से सॉइल कस से कवर कर दीजिए। और लगभग हर 2 दिन बाद ऑब्जर्व करिए कि कैसा गार्बेज है, क्या गार्बेज पूरे मतलब 2-3 दिन बाद पूरी तरीके से सड़ चुका है, क्या उसमें से स्मेल आ रही है, क्या उसमें से थोड़ी बहुत स्मेल आ रही है, या फिर बिल्कुल सड़ चुका है और वो बहुत गंदा स्मेल कर रहा है और कोई चेंज उसमें नहीं दिखा है। ऐसा भी तो हो सकता है जो जूते हैं आप उसको मिट्टी में दबा दीजिए, प्लास्टिक या मिट्टी में दबा दीजिए, उसमें कोई चेंज ही नहीं होता है। तो गार्बेज इन विच हीप वॉज सीन रॉट, जो पहली वाली हीप थी ना जिसमें आलू के छिलके, गोभी के छिलके है ना, मतलब फ्रूट्स वेजिटेबल्स के छिलके थे, वो तो सड़ जाएगा, और दूसरा वाला जिसमें कांच प्लास्टिक जूते थे वो नहीं सड़ेगा। इससे हम लोगों को ये समझ में आता है, अगर आप लोग टेबल बनाएं कि भाई मतलब अब सड़ा है अब नहीं सड़ा है, इफ़ यू मेक एनी अदर ऑब्जर्वेशन डू नॉट फॉरगेट टू राइट ऑल दीज डाउन इन योर नोटबुक। मतलब कई किसी का कलर चेंज होगा, किसी में बदबू आएगी, फिर कुछ दिनों बाद बदबू आनी बंद हो जाएगी, वो पूरी तरीके से रॉट सड़ के ख़त्म हो चुका होगा। डू नॉट रिमूव वन द गार्बेज दैट डिड नॉट रॉट। तो भाई ऐसा गार्बेज जो कि सड़ा नहीं है उसको निकाल करके आप लोगों को कभी भी जलाना नहीं है, उससे पोल्यूशन बहुत बढ़ता है। इफ़ गार्बेज वॉज फाउंड टू रॉट कम्प्लीटली एंड डिड नॉट स्मेल, मिक्स इट इन सॉइल वेयर यू सो योर फेवरेट प्लांट्स। और अगर आपने वाला गार्बेज जो पूरी तरीके से सड़ चुका है, मिट्टी के साथ पूरी तरीके से मिल चुका है, तो आप लोग उसके ऊपर एक पौधा लगा सकते हैं, वो पौधा काफ़ी अच्छे से चल जाएगा, काफ़ी अच्छे न्यूट्रिएंट्स उस पौधे को मिल जाएंगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट सम थिंग्स इन द गार्बेज रॉट। तो ये जो पूरी एक्टिविटी आपने करी, इससे आप लोगों को समझ आ गया होगा कि गार्बेज में, कूड़े में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सड़ जाती हैं। और वो कौन सी चीज़ें होती हैं जो सड़ जाती हैं? सड़ना बुरी चीज़ नहीं है। आपने मिट्टी के अंदर कोई चीज़ अगर सड़ा दी है ना, जैसे कि प्लांट्स और वेजिटेबल्स के छिलके, तो वो मैन्योर बन जाते हैं। उस पर अगर कोई आप प्लांट लगाएंगे तो वो प्लांट बहुत अच्छे से आगे चलेगा। द रॉटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटीरियल इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या होती है? द रॉटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटीरियल इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। तो रॉटिंग मतलब सड़ना मटीरियल्स का, और उसका रॉटिंग सड़ जाना और कन्वर्ट हो जाना कुछ मटेरियल्स का मैन्योर में। मैन्योर को हम लोग हिंदी में उर्वरक बोलते हैं, जो चीज़ों में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, उसको हम लोग कंपोस्टिंग बोलते हैं। कुछ सिटीज़ में और कुछ टाउन्स में, in some cities and towns municipalities provide separate dustbin for collecting two kinds of garbage। cities में, towns में कई बार जो म्यूनिसिपैलिटी होती हैं तो अलग अलग डस्टबिन प्रोवाइड करती हैं कूड़ा इकट्ठा करने के लिए। एक ब्लू कलर का होता है और एक ग्रीन कलर का होता है। ब्लू कलर का जो बिन होता है द ब्लू बिन इज़ फॉर मटीरियल्स दैट कैन बी यूज्ड अगेन। तो ब्लू बिन उनके लिए होता है, ब्लू वाला डस्टबिन जो मतलब ऐसी चीज़ें जो दोबारा इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं, जैसे कि प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, है ना। और डिड यू नोटिस दैट दीज मटेरियल्स दैट डू नॉट रॉट इन द गार्बेज हीप्स। तो जो प्लास्टिक, मेटल या फिर ग्लास, ये जो हैं, ये वाली चीज़ें बिल्कुल भी सड़ती गलती नहीं है। द ग्रीन पिन्स आर फॉर कलेक्टिंग किचन एंड अदर प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। और जो ग्रीन वाला था ना, वो ऐसी चीज़ों को डालने के लिए है जो चीज़ें सड़ जाती हैं। और आपने नोटिस किया होगा सड़ने के बाद कुछ दिनों तक तो मतलब बदबू आती है, फिर वो अगर आप मिट्टी में दबा देंगे तो वो मैन्योर का काम करने लगता है। डू यू सी वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू सेपरेट वेस्ट इनटू 2 ग्रुप्स। आपको क्यों लगता है कि क्यों आपने एक्टिविटी 1 में सेपरेट करे थे? क्योंकि भाई कुछ चीज़ें सड़ जाती हैं और कुछ चीज़ें नहीं सड़ती हैं, इसलिए हम लोगों ने सेपरेट करे थे। क्या आपने नोटिस किया है कि जो गार्बेज के हीप ऑफ ड्राइड लीव्स ऑन द रोड साइड, आपने देखा है कि कई बार सड़क के किनारे जो पेड़ की सूखी पत्तियां होती हैं वो बड़ी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर बर्न, ज़्यादातर वो जली हुई होती हैं। फार्मर्स भी उनको जला देते हैं, भूसी को और ड्राइड लीव्स को, अपने पेड़ों मतलब अपनी फसल लगाने से पहले जो सूखी चीज़ें बचती है उसको जला देते हैं, बट उससे पोल्यूशन होता है। बट अगर उसको मिट्टी में दबा देंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो फार्मर्स भी जला देते हैं। बर्निंग ऑफ दीज प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसेस स्मोक एंड गैसेस दैट आर हार्मफुल टू आवर हेल्थ। तो चीज़ों को जलाने से जो ऐसी गैस वगैरह निकलती है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है हमारी हेल्थ के। वी शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिसेस। दीज वेस्ट शुड बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कंपोस्ट। तो ये जो हम लोग पराली जला देते हैं जैसे दिल्ली में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, अगर हम इसको मिट्टी में दबा देंगे ना तो ये बहुत अच्छा कंपोस्ट का, उर्वरक का काम करेगा और बहुत अच्छी फसल होगी, ऑर्गेनिक फसल उग करके आती है। हेयर आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस एंड थॉट्स नोटेड बाय पहेली एंड बूजो फॉर देयर प्रोजेक्ट डीलिंग विद गार्बेज। तो कुछ थॉट्स दी हैं उसने, पहेली ने और बूजो ने, अपने प्रोजेक्ट के लिए।
तो नॉट है ना, तो उसके बारे में तो बूजो ने नोट किया कि हम लोग बर्न करते हैं लीव्स को, यू विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट द फ्यूम्स। मतलब जब आप पत्तियां जल रही होते हैं तो उसमें से जो धुआं निकल रहा होता है आपकी हालत ख़राब हो जाती है। पहेली एक नोट बनाती है, वाई हैज़ द गवर्नमेंट नॉट मेड बर्निंग ऑफ लीव्स अ थेफ्ट। पहली सोचती है कि गवर्नमेंट ने पराली को जलाना या फिर ये पत्तियां जलाना एक चोरी क्यों नहीं बनाया है। नॉट थेफ्ट रियली, मतलब चोरी नहीं, शी मस्ट हैव मीन्ड इलीगल। तो बच्ची तो चोरी कह देगी बट इलीगल मतलब इलीगल है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को ऐसा कर देना चाहिए। पहली चाहती है कि गवर्नमेंट ऐसा लॉ बनाए कि जो पत्तियां जलाई जाती हैं पेड़ों की या फिर प्लांट का वेस्ट जो जलाया जाता है वो कहीं पर भी मतलब अपने देश में इलीगल होना चाहिए। अब हम देखते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग भी ना बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके एग्ज़ाम में ही देखिए कूड़ा किस तरीके से है ना, एग्ज़ाम में कूड़ा नहीं होता है एग्ज़ाम में आप लोगों के आ सकता है वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, वर्मी कंपोस्टिंग सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है। एक तो आप लोगों से लैंडफिल पूछ लेंगे, फिर आप लोगों से पूछ लेंगे कि कंपोस्ट क्या होता है। देखिए कंपोस्ट को अगर आप लोग को समझना है तो रॉटन लीव्स और या फिर रॉटन ऑर्गेनिक मटीरियल जो सड़ने के बाद आपकी सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है वो होता है कंपोस्ट। तो अब आता है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, कैन वी बी फ्रेंड्स ऑफ प्लांट्स बाय सप्लाइंग देम विद कंपोस्ट। क्या हम प्लांट्स के दोस्त बन सकते हैं कि अगर हम उनको कंपोस्ट प्रोवाइड करें। वी विल ऑल्सो बी वेरी गुड फ्रेंड्स टू आवरसेल्फ बाय मेकिंग कंपोस्ट। हम लोग कंपोस्ट बना करके अपने खुद के भी बहुत अच्छे फ्रेंड बनेंगे। क्यों, क्योंकि जो चीज़ें सड़ती हैं अगर हम उनको जला देते हैं तो फिर हमारी हेल्थ को नुकसान होता है, बट अगर हम उससे कंपोस्ट बना लेंगे ना तो और पेड़ उगेंगे और हमारी हेल्थ के लिए वो और ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम अपने खुद के भी फ्रेंड होंगे और प्लांट्स के भी फ्रेंड होंगे अगर हम लोग कंपोस्ट बनाएंगे। कंपोस्ट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं आप लोग, जो घर में सड़ने वाली चीज़ें हैं जैसे कि डेली जो फ्रूट्स के छिलके और वेजिटेबल्स के छिलके, चाय की पत्ती है ना, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं जो सड़ने वाली हैं इसको मिट्टी में दबा करके। टॉकिंग ऑफ फ्रेंड्स, डू यू नो दैट अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। तो अर्थवॉर्म्स को फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है। ये भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हु आर नोन एज फार्मर्स फ्रेंड। तो अर्थवॉर्म जो है वो फार्मर्स फ्रेंड गेस्ट है जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में। तो लेट अस फाइंड आउट हाउ अ टाइप ऑफ अर्थवॉर्म कॉल्ड रेडवॉर्म इज यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग। तो एक टाइप ऑफ अर्थवॉर्म होता है जिसको हम लोग रेडवॉर्म कहते हैं, वो कंपोस्टिंग के लिए उर्वरक बनाने के इस्तेमाल में आता है। दिस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। वी कैन ट्राई टू मेक मैन्योर बाय वर्मी कंपोस्टिंग एट स्कूल। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखिए, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। तो मेथड जो होता है रेड वर्म्स मतलब कंपोस्ट बनाने का जो मेथड होता है रेड वर्म की हेल्प से, उसको हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। अब एक्टिविटी 2 में आप लोगों को पूरा यही बताया गया है कि आप लोगों को एक गड्ढा खोदना है लगभग 30 सेंटीमीटर डीप का, और उसमें कीप अ वुडन बॉक्स एट अ प्लेस, या फिर एक वुडन बॉक्स लकड़ी का डब्बा लेना है, वो बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो, और व्हाट अबाउट अ प्लेस, जो कि ऐसी जगह जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ रही हो। अब नाउ मेक अ कंफर्टेबल होम फॉर अ रेड वर्म्स इन अ पिट और बॉक्स। मतलब रेड वर्म्स आप डालिए या तो पिट में, गड्ढे में, या फिर उस बॉक्स में। अब एक नेट सा बिछा दीजिए या फिर चिकन मैश जिसे बोलते हैं, पिट के, गड्ढे के या फिर बॉक्स के बिल्कुल बॉटम में, और यू कैन स्प्रेड या 1 से 2 सेंटीमीटर की लेयर लगा सकते हैं मिट्टी की। नाउ स्प्रेड सम ऑफ वेजिटेबल वेस्ट इंक्लूडिंग पील्स, मतलब वेजिटेबल वेस्ट जैसे कि जो सब्जी के छिलके या फिर फ्रूट्स के छिलके, वो आप मिट्टी के ऊपर डाल दीजिए। यू कैन ऑल्सो यूज़ ग्रीन लीव्स, ग्रीन पत्तियाँ, हरी पत्तियाँ, और ड्राइड स्टॉक्स ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट के जो वो होता है ना उसके स्टेम में से निकल जाते हैं, वो सब हस्क ले सकते हैं, भूसा हो सकता है, न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड, और सारा का सारा वहाँ पर बिछा दीजिए बॉक्स में या फिर गड्ढे में, और उसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए। हाउएवर शाइनी और प्लास्टिक कोटेड पेपर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो प्लास्टिक जिस पेपर पे होता है फिर वो चमकीला पेपर आप इस्तेमाल ना करें। ड्राइड एनिमल डंग कुड ऑल्सो बी यूज्ड एज अ सेपरेट स्प्रेड ओवर सैंड और वायर मैश। तो जो ड्राइड डंग जैसे कि गाय का गोबर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस गड्ढे में डालने के लिए, और उसके ऊपर आप कुछ क्या करिए, पानी डाल दीजिए ताकि बिल्कुल गीला गीला सी एक लेयर हो जाए। टेक केयर नॉट टू यूज़ एक्सेस ऑफ वाटर, मतलब बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है इस पर। डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट, आपने मतलब सारा का सारा वेस्ट डाल दिया,
फ्रूट्स के छिलके, सब्जियों के छिलके, काऊ डंक डाल दिया, फ्रूट और वेजिटेबल्स है ना, और पत्तियां डाल दी आपने पेड़ की जो हैं वो सारी आपने डाल दी, फिर हल्का सा आपने पानी डाल दिया। अब कीप दिस लेयर लूज सो दैट इट हैज़ सफिशिएंट एयर एंड मॉइस्चर, उसको दबाइए मत ताकि उसके पास काफ़ी एयर और मॉइस्चर प्रेजेंट रहे। नाउ योर पिट इज़ रेडी टू वेलकम रेड वर्म्स। अब आपने ये सब कर दिया तो आपके गड्ढे में रेड वर्म्स खुद ही आ जाएंगे, या फिर आप अपने रेड वर्म्स ले आइए, कुछ रेड वर्म्स लेकर के आइए और उसको पिट में डाल दीजिए, उसको कवर कर दीजिए हल्का सा उस गड्ढे को गनी बैग से, मतलब जो होता है ना जूट वाला बैग होता है उससे कवर कर दीजिए, या फिर ओल्ड शीट से। तो फिर आप देखेंगे योर रेड वर्म्स नीड फूड, आपके रेड वर्म्स को खाना भी चाहिए। यू कैन गिव देम वेजिटेबल एंड फ्रूट वेस्ट, कॉफ़ी एंड टी रिमेन्स एंड वीड्स फ्रॉम द फील्ड और गार्डन। तो आप उनके, आपके जो रेड वर्म उन्हें खाना चाहिए तो आप उसके चाय की पत्ती दे सकते हैं, या फिर आप फ्रूट्स दे सकते हैं उनको, फ्रूट के वेस्ट या फिर वेजिटेबल का वेस्ट दे सकते हैं, या फिर कीड़े मकोड़े दे सकते हैं खाने के लिए। इट माइट बी अ गुड आइडिया टू बरी दिस फूड अराउंड 2 to 3 सेंटीमीटर इनसाइड द पिट। तो लगभग 2-3 सेंटीमीटर गड्ढे के नीचे ये खाना दबा दीजिए, वो लोग खा लेंगे। डू नॉट यूज़ वेस्ट दैट कंटेन सॉल्ट, तो ऐसा वेस्ट मत लीजिए जिसमें सॉल्ट मतलब नमक हो, या फिर अचार हो, या फिर तेल हो, मीट हो, मिल्क हो, तो क्योंकि वो रेड वर्म्स को नुकसान पहुंचा देगा। मतलब सिर्फ कच्चा फूड जो पेड़ों पे आता है वही वाला फूड आप रेड वर्म्स के लिए इस्तेमाल करिए देने के लिए उनको। और इफ़ यू पुट दीज थिंग्स इन अ पिट, आप गड्ढे में डाल देंगे तो डिजीज़ कॉजिंग स्मॉल ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट ग्रोइंग इन द पिट। अगर आप लोग मीट या फिर विनेगर या फिर ऑयल वाली चीज़ें गड्ढे में डालेंगे तो ऐसे कीड़े मकोड़े उसमें आने लगेंगे गड्ढे में, जो कि डिजीज़ बीमारी फैला सकते हैं। कुछ दिनों बाद आप लोग ये सारा का सारा जो था ना, मतलब कच्चे वेजिटेबल्स और रेड वर्म्स वगैरह इन सबको एक सब मिक्स सा कर दीजिए, और एंड मूव द टॉप लेयर ऑफ योर पिट, मतलब अच्छे से मिक्सिंग कर दीजिए, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसको हटा दीजिए। रेड वर्म्स डू नॉट हैव टीथ, रेड वर्म्स के बाद टीथ नहीं होते, उनका स्ट्रक्चर जो होता है उनको दे हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजार्ड, गिजार्ड जैसा स्ट्रक्चर होता है विच हेल्प्स देम इन ग्रिंडिंग देयर फूड। तो रेड वर्म्स के पास टीथ नहीं होते हैं और उनके पास एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है गिजार्ड जैसा, जिससे वो अपना खाना चबा सकते हैं। पाउडर्ड एग शेल्स और सी शेल्स कुड बी मिक्सड विद द वेस्ट, तो पाउडर्ड एग के जो शेल होता है और सी शेल जो होता है उसको हम वेस्ट के साथ मिक्स कर सकते हैं। दिस वुड हेल्प रेड वर्म्स इन ग्रिंडिंग देयर फूड, तो रेड वर्म अपना खाना चबा लेंगे। अ रेड वर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अ डे, तो एक रेड वर्म जितना उसका खुद का वेट होता है ना उतना खाना खा जाता है। रेड वर्म डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट और वेरी कोल्ड सराउंडिंग, मतलब अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है या फिर बहुत ज़्यादा ठंड है तो रेड वर्म जिंदा नहीं रह पाएंगे, उनको मॉइस्चर चाहिए होता है अपने आसपास। अगर आपको अच्छी केयर करनी है इन वर्म्स की तो इन अ मंथ्स टाइम देयर नंबर विल डबल। अगर आप लोग अच्छे से रेड वर्म्स की केयर करेंगे ना तो एक ही महीने में अगर आपने 2 लाए थे तो 4 हो जाएंगे, अगर आपने 10 लाए थे तो 20 हो जाएंगे। तो ये ऑब्ज़र्व जो आप लोगों ने मतलब अपने गड्ढा सा जो बनाया था इसको आप अच्छे से ऑब्ज़र्व करिए उसके आसपास की चीज़ों को। फिर आप देखेंगे 3-4 हफ्ते बाद डू यू नाउ सी लूज सॉइल लाइक मटीरियल इन द पिट, मतलब हल्की हल्की फूली फूली सी सॉइल आपको मिलेगी, यही होता है कंपोस्ट। और इसको हम लोग इसी प्रोसेस को आप वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं, क्योंकि जो रेड वर्म्स थे आपके उन्होंने वर्मी कंपोस्ट बना दिया है। और पुट सम वेजिटेबल एज फूड इन वन कॉर्नर ऑफ द पिट, और कॉर्नर में आप लोग फूड वेजिटेबल्स वगैरह रख दीजिए फूड की तरह। मोस्ट ऑफ द वर्म्स विल शिफ्ट टुवर्ड दिस पार्ट ऑफ द पिट, तो जहाँ पर आप खाना रखेंगे तो ज़्यादातर जो वर्म्स है वो उसी किनारे पर चले जाएंगे, दूसरा कोना खाली कर देंगे। रिमूव द कंपोस्ट फ्रॉम द वेकेटेड पार्ट एंड ड्राई इट इन द सन फॉर फ्यू आवर्स, तो आपने दूसरी तरफ खाना रखा था, सपोज करिए जैसे कि ये है, तो आपने इस तरफ खाना रखा तो सारे के सारे रेड वर्म यहीं चले जाएंगे, ये वाला पार्ट खाली हो जाएगा। यहाँ से आप लोग मिट्टी निकाल दीजिए और उसको सूरज की धूप में मतलब सूरज में सुखा दीजिए, और आपका जो वर्मी कंपोस्ट है अब वो रेडी है। द पार्ट लेफ्ट जो कि पिट में है वो ज़्यादातर वर्म्स ही होते हैं उसमें। यू कैन यूज़ दीज फॉर प्रिपेयरिंग मोर कंपोस्ट और शेयर देम विद अनदर यूज़र, तो आप उन रेड वर्म से और ज़्यादा रेड वर्म से और ज़्यादा बना सकते हैं कंपोस्ट, या फिर आप किसी और से शेयर कर सकते हैं। और ये जो वर्मी कंपोस्ट होता है ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। यूज़ दिस एक्सीलेंट वर्मी कंपोस्ट इन योर पॉट्स, गार्डन्स और फील्ड। इज़ दिस नॉट लाइक गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, तो मतलब क्या ये बिल्कुल जो वेस्ट से अच्छी चीज़ें निकालने का तरीका नहीं है। दोज ऑफ यू, मतलब आप जो ये वर्मी कंपोस्ट है इसको आप लोग अगर अपने गमलों में यूज़ करेंगे ना या फिर अपने पेड़ों में यूज़ करेंगे तो बहुत ही मतलब अच्छा रिजल्ट निकलेगा, प्लांट्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। अपने फील्ड्स में ये सब यूज़ कर सकते हैं और आप काफ़ी सारे पैसे भी बचा सकते हैं जो आप एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइज़र या मैन्योर लाते हैं मार्केट से। अभी जो आगे का चैप्टर है ना थिंक एंड थ्रो, ये जो है ज़्यादा अब इसमें कुछ है नहीं चैप्टर में, ये वाले जो
3 ही पेजेस हैं, 3-4, ये हम आगे की वीडियो में देख लेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।